अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं सब प्राणी। और अन्न की उत्पत्ति होती है वृष्टि से, अब वृष्टि होती है यज्ञ से। यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा धुआं उठता है। और यज्ञ कैसे होगा? विहित कर्मों से, जो शास्त्र बता रहे हैं उसके अनुसार जीवन में व्यतीत करने से वो यज्ञ है। जैसे शास्त्र के अनुकूल जीवन बिताता है अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वो यज्ञ है। विहित कर्मों से यज्ञ होता है। और विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जा। कर्म है वो वेद बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। और वेद शास्त्र कहाँ से हुए? वो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान का से उत्पन्न बनाया नहीं गया किसी ने। तो कहते हैं इससे बात सिद्ध हो गई ना कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो परम अक्षर है, कभी नाश नहीं होता, वो परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सब कर्मों के अंदर, ये कर्म रूप यज्ञ में, सब कर्मों में परमात्मा का हाथ है। वो सब इंद्रियों में बैठा है। उसके द्वारा जो शुभ कर्म हो रहे हैं उस कर्मों में उसी को प्रतिष्ठित है। ये सृष्टि चक्र चल रहा। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कहते हैं पार्थ, जो पुरुष, ये जो परंपरा चली है इस लोक में, ये एक चक्र है, सृष्टि का चक्र है। तो जो परंपरा से प्रचलित ये सृष्टि चक्र चल रहा है कि तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम लोगों की उन्नति करें, जो कर रहे हो सब कर्म भगवत अर्पण करो, लोगों की सेवा कर, कर्तव्य भाव से अपना करो, तो सब तुम्हारा यज्ञ है। तो जो इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अपने जीवन में नहीं बरतता, वो समझो कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। तो वो जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो तो इंद्रियों के द्वारा भोगता, खाली उसी में रमण करता है, उसी में सुख मानता है। तो कहते हैं वो तो पापायु पुरुष है, अघायु, उसकी तो आयु है जो पाप में बीत गई, तो कहते उसका तो जिंदा रहना भी व्यर्थ है। वो पापायु पुरुष तो व्यर्थ ही जीता है। तो कहते हैं कि तो कर्म करना ही चाहिए। बोला कि एक स्थिति वो आती है जब कर्म करता नहीं, होता है, खाली कर्म करता नहीं है। स्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं ये ज्ञान मारा गया, परंतु जो मनुष्य अपनी आत्मा में रमण करने वाला है, अपने आप में संतुष्ट रहता है और अपनी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, कहते हैं उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है कि ये तुमको करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, ये यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, ये उसकी सेवा कर, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में संतुष्ट है, उसको बाहर का कुछ दोष नहीं, अपने आप में संतुष्ट है। बस मैं हूं इतना ही बहुत काफी है। उसके लिए कोई कर्तव्य का बंधन नहीं है। कर्म तो करता है लेकिन उसको बंधन नहीं है कोई कि करना ही चाहिए, क्योंकि उसको कोई प्रयोजन ही नहीं। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। नैव तस्य कृतेनाथो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ प्रकाश्रय। वो तो महापुरुष हो गया। इस विश्व में न तो कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन है और कोई न करने से कोई प्रयोजन है।
नहीं करूंगा ये भी नहीं है, अरे मैं करूंगा ये भी नहीं है। वो करता भी नहीं, उससे होता है। संपूर्ण प्राणियों में भी कोई स्वार्थ नहीं, कोई से कोई स्वार्थ का प्रयोजन नहीं, उस स्वार्थ का संबंध रखता ही नहीं किसी से, सब परमात्मा के हैं, उसका अपना निजी स्वार्थ कुछ नहीं। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ का संबंध है।